हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सबको पता है कि सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और सीईटी की एग्ज़ाम डेट जो है 23, 24, 25 अक्टूबर को है और अपने पास एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इसी लिमिटेड टाइम में अपन को करना है, जो भी करना वो इसी में करना है। और इसमें इस बार जो चेंज हुआ है, मैंने पिछले टेस्ट में बताया था दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या कि आपकी इस बार पहली बार सीईटी में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और इसको मद्देनजर रखते हुए अपन इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि अपने चाणक्य एजुकेशन एकेडमी अकेलेरा में जो सीईटी की टेस्ट सीरीज चालू है, उसका आज संडे को टेस्ट नंबर 2 हुआ है, उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उसको सॉल्यूशन को लेके मैं आता हूँ और मेरे इसके पीछे का मेन मकसद जो है वो ये रहता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं, देखो क्लास में पढ़ने का अलग तरीका होता है, पेपर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको करने की अप्रोच अलग रखते हैं, क्योंकि वहाँ मेन मकसद अपन को समझना होता है। लेकिन पेपर में जब उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का तरीका क्या रखते हैं कि कितना शॉर्ट कर सकते हैं, कितना मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम बर्बाद करते हुए अपन कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके मैं आपके सामने ये लेकर आता हूँ। चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बात करते दोस्तों। आपका जो मैथ का जो पोर्शन है वो आई थिंक स्टार्ट हो रहा है आपके 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 से देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ये, अच्छा एक और बात कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनकी कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग को लेकर हेल्प हो सके। और सीईटी का पेपर तो मैं आई थिंक सभी को देना ही है, तो सभी के कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाए ये चीज। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम होगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट पता होता है अपन को, इसका आंसर कितना होगा 20%। किया कैसे जाता है, देखो ए और बी के बारे में बोल रहा है क्या कि ए की जो आई है बी की आई से, अगर मैं बी की 100 मानूंगा तो ए की कितनी हो जाएगी 125। तो फिर क्या पूछ रहा है कि बी की जो आई है ए की आई से कितनी कम है दोस्तों 25। अच्छा लेकिन ये इसका किसमें पूछा है, परसेंट में। तो 25 कम है किससे है, 125 इंटू में क्या करूंगा 100, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, यानी कि कितने परसेंट कम हो जाएगी दोस्तों 20%। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन उधर भी है, छोटा करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा, क्योंकि इधर भी आ रहा है इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लिया अपन ने, दिख जाए बस अपन को, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 480 हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों कोई भी संख्या जो होती है अपने आप की कितना परसेंट होती है, 100%। अगर वो संख्या 100% होगी तो उस संख्या में अगर मैं 20% की वृद्धि करूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी 120%। पहले परसेंट में बात कर ली, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि करने पर वो कितनी हो जाती है 480। तो ये 480 के बराबर होगा, तो यहाँ से 1% की अगर मैं वैल्यू निकालू तो 0 से 0, 12 चौके 48 होगा, यानी कि 1% 40 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा 0 से 0 कट गया, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा तो 1% किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, है ना, 12 चौक 48। फिर आपसे क्या पूछा, वह संख्या कितनी होगी, उस संख्या को 100% माना है, यानी कि वह संख्या 100% कितनी हो जाएगी दोस्तों 400 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और इस टाइप के क्वेश्चन को देखो पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, 100% वो संख्या होगी, 20 की वृद्धि करूंगा 120% होगा, 120% किसके 480 के बराबर, 12 चौक 48 कितना 4, 100% 400 के बराबर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट कहां गया, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं दोस्तों अपन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:1। ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह 2:1 हो जाए।
तो दोस्तों आप मेरे को बताना कि ये आपको अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:1, और ये सॉरी 3:1, और इसमें जो कितना 40 लीटर का मिश्रण है उसमें कितना है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह 2:1 हो जाए। तो आप मेरे को एक बात बताना, ये मिल्क एंड ये वाटर, ठीक है, तो पानी अगर मैं डाल रहा हूं तो अनुपात पानी का चेंज होना चाहिए, ना कि दूध का। तो इसके लिए अपन करते क्या है, इसको 2 से गुना कर दूंगा और इसको 3 से गुना कर दूंगा। तो यहां पर क्या होगा, ये 6:2 हो जाएगा, और यहां पर ये कितना होगा, 6:3 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डाला अगर पानी जाता है तो अनुपात में जो परिवर्तन होगा वो पानी में होना चाहिए, दूध समान होना चाहिए। दूध समान होगा तो मैंने ये 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, ये इसलिए किया क्योंकि दूध की मात्रा को समान करना है, और अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई परिवर्तन होता नहीं है, ये अनुपात की प्रॉपर्टी होती है। तो अब आप बताओ, पानी पहले 2 था, बढ़कर 3 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 1। मुझे इस 1 की वैल्यू निकालनी है। अब 1 की वैल्यू कैसे, कि दूध अगर 6 होता, पानी अगर 2 होता, तो 6 + 2 कितना होता, 8, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए, 40, तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के, यानी कि 5 लीटर आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, नए मिश्रण में दूध का अनुपात जो होगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ज्यादा कोई इतना भी नहीं है कि आपके बहुत लेवल के क्वेश्चन है या फिर इतना आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, 5,000 रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष 5 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा दोस्तों, आप मेरे को एक बात बताना, पहले इसको वर्बली करके बताता हूं मैं आपको। पहली बात तो 12% है, 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 600। 5,000 का 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 600 प्रतिशत से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना हो जाएगा, 12×5 60, 60 का मतलब 10,600, मतलब 5,000 का 12% अगर 600 है तो 1 साल का कितना 600 मिलेगा। और साधारण ब्याज अपन को ये कहता है कि ब्याज प्रत्येक साल का क्या लगता है, समान लगता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 12 साल का अगर 12% 600 तो 1 साल का 600, तो 2 साल का 1200 तो हो जाएगा। अच्छा 1200 से कम वैल्यू एक में भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने पूछा 5 महीने का, तो मुझे पता है कि 1 वर्ष मतलब कितना महीने, 12 महीने, 12 महीने का कितना है 600, तो 12 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार बोले तो कितना आ जाएगा 50। ये 1 महीने का 50 रुपए है, तो इसका मतलब 5 महीने का कितना होगा 250 रुपए, और 250 रुपए होंगे तो 1200 + 250 रुपए बोले तो 1450 रुपए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या कि 5,000 का 12% अपन ऐसे निकालते हैं। ये प्रैक्टिस आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप इसको कर दो, इसको है ना, कितना, तो ये कितना आएगा 12×5 60 बोले तो 600, तो 2 साल का कितना होगा 1200, 1 साल का 600, तो 1 साल मतलब 12 महीने का 600, तो एक महीने का कितना 50 रुपए, तो 5 महीने का 250, 1200 में 200 जोड़ूंगा 1450 रुपए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये अंडर रूट पूरा है दोस्तों, है ना, ये अंडर रूट, देखो ये किसका है 32 का, प्लस ये किसका है 16 का, प्लस में यहाँ कितना है x बराबर, फिर कितना है 3x, ये कितना का होगा 12 का, और ये कितना होगा 7 का, तो 32 और 16 हो जाएगा 48, और ये कितना होगा 19, यानी कि x उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, यानी कि यहाँ पर लिख लिया मैंने 19 और इनका योग हो गया। देखो दोस्तों, मैं क्लासरूम के हिसाब से फिर बोल रहा हूँ मैं आपको कि मैं यहाँ पर क्लासरूम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं पेपर को सोल्व करवा रहा हूँ कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, वहां पर क्या अप्रोच रखनी है अपन को, है ना। तो 3x ये x है, ये x उधर जाएगा क्या का होगा माइनस का, मतलब बचेगा कितना 2x। अच्छा ये 19 है, ये इधर आएगा तो क्या का होगा माइनस का, और माइनस का होगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों 27। ठीक है, देखो 48 में से 20 घटा था तो 28 बचता, लेकिन एक और घटेगा तो 27, यानी कि x बराबर कितना 13 2 26 13.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन जितने भी है, मतलब ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा ये ना, ये गलत हो गया दोस्तों, एक परिधि 132 सेंटीमीटर है, क्योंकि परिधि हमेशा सेंटीमीटर में होती है, स्क्वायर में नहीं होती है, तो उसका व्यास कितना हुआ। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, ये वृत्त में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अगर वृत्त की त्रिज्या r होगी तो उसका व्यास 2r बोले तो 14 2r होगा, उसकी परिधि 2πr,
और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो एक रेशियो बनता है, अगर मैं त्रिज्या को 7 मानता हूँ तो परिधि कितना है, व्यास कितना होगा 14। तो उसके बाद में इसका ये परिधि कितनी होगी 44 और ये कितना होगा 156। तो यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, परिधि कितनी दी हुई है 132, यानी कि इसका कितना गुना हो रहा है दोस्तों 3 गुना, 4 × 12 4 × 12 1 13। तो फिर आपसे क्या पूछा है, तो बताओ उसका व्यास कितना होगा, इसका कितना गुना कर दूंगा दोस्तों 3 14 3 कितना हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 42 किस्म ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी, अपन को फॉर्मूला बेस्ड इन चीजों को नहीं करना होता है। अगर फॉर्मूला बेस्ड करेंगे अपन तो कहीं ना कहीं अपन को टाइम ज्यादा लग जाएगा, और टाइम लग गया तो फिर वो दिक्कत वो की वही रह जाएगी आपकी। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 किया ना, हाँ 29। अच्छा क्वेश्चन देखना इधर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि एक बेलन जिसकी ऊंचाई 2 मीटर एवं त्रिज्या 14 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो अच्छा बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं यहाँ पर, तो पाई का मान हो गया 22/7। ठीक है, आर का मतलब कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 14, दोनों मीटर में है, 14 × 14 आ जाएगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 2। कुल मिला के आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 2 बार। 14 का पहले इसका 2 दूगा कितना हो गया 4, 14 का 22 से गुना करता हूँ। देखो डिपेंड करता है आप पे कि कैलकुलेशन के साथ साथ। 14 दूआ 28 हासिल का 2, 14 दूआ 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 का गुना किससे करना है 4 से। अगर 300 होता तो 4 × 3 1200 तो होता ही होता। 8 × 32 यानी कि 1232, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। पहली बात तो सेंटीमीटर तक 1200 तक तो वैसे ही जा रहा है, या फिर गुना करो तो 8 × 32 के 2 हासिल का 3, 3 का 3, 4 × 12 बोले तो 1232 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया दोस्तों आयतन पूछा गया, और आयतन हमेशा क्यूब में आता है ना। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे वस्तु पर 40% का लाभ होता है। 1200 रुपए में बेचता तो है, रुपए में बेचता खरीदता है सॉरी, यानी कि 1200 रुपए में वस्तु को खरीदेगा तो वह उसे कितने में बेचता है कि उसे 40% का लाभ है। आप मुझे बताओ 100% पर अगर किसी वस्तु को खरीदा जाएगा तो उसे 40% का लाभ कब होगा, जब 140% पर बेचेगा। इसका मतलब 1200 रुपए का 140 पर अगर वो बेचता है तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0, 12 × 4 = 48 की 8 हासिल का कितना 4, 12 और 4 16 बोले तो 1680 रुपए, 1680 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा अगला क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का है दोस्तों। इस बार क्या किया मैंने कि आप लोगों को है ना रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दोनों मिक्सअप दिए, ताकि आपको इसमें थोड़ा सा कहीं थोड़ा मैथ रीजनिंग इस टाइप के वहां पर अगर पैटर्न बन जाता है, जरूरी तो नहीं कि इसके अलग अलग क्वेश्चन आए, तो अपन ऐसा ही करेंगे, कभी एक साथ कभी अलग अलग इस तरीके से। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखो 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, कितना जुड़ा +4, कितना है +6, कितना है +8, कितना है +10, तो कितना होगा प्लस का 12 और 32 में 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी कूट भाषा में कैट को ये लिखा जाता है और डॉग को ये लिखा जाता है, तो इसका आपसे पूछ रहा है। अब देखो कैट ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 24 पर आता है, ये 26 पर आता है, ये 7 पर आता है। 27 - 3 करता हूँ, 24 27 - 1 26, 27 - 20 7 होगा। कुल मिला के इसका क्या कर रखा है, इसने अपोजिट दे रखा है। कुल ऐसे ही कुछ 4 27 - 4 23 बचता है, बिल्कुल सही है। 27 - 15 12, 27 - 7 20, यानी कि इसने इसका उल्टा दिया हुआ है। अब उल्टा दिया हुआ है तो h 27 - 8 कितना होगा 19, 19 पर आएगा h, सब मारा है। अच्छा e का v होगा, v इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लास्ट वाला का देख ले। देखो 2 ऑप्शन हट गए अपने, s का h होगा, इसमें नहीं है, ये मेरा आंसर है। कैसे, क्योंकि e का v होगा, s का h होगा, ये दोनों लास्ट में vh इन दोनों में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 में डी वाला ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 33, हाँ
क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, यदि रेड को ये लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखेगा। अब ध्यान से सुनना, रेड की बात करो, ये कितने पर आता है 18, मुझे 72 तक जाना है, ये 5 और ये कितने पर आता है 4, तो कहीं ना कहीं 18 5 और 4, तो अच्छा मैं जोड़ता हूँ 18 प्लस 5 प्लस 4, बोले तो 4 5 9 18 और ये 27। अच्छा हाँ, हो सकता है इसका क्या उल्टा दिया हो, जो इनके ऑर्डर का योग होगा उसको अपोजिट लिख रखा हो। तो ये काम अगर अपन इसमें करें तो 2 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 5, 2 और 12 14, 14 और 5 19, 19 20 40, 40 को उल्टा अगर मैं लिखता हूं तो कितना आता है 0 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी पंक्ति में रेखा के आगे कुल 7 व्यक्ति बैठे हैं और उनके पीछे 9 बैठे हैं, तो 7 तो आगे है 9 पीछे हैं और 1 वो खुद है, तो यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे 10 और 7 17, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। पर जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है 7 प्लस 9 16, 16 माइनस 1 15 लेकर आ जाएगा, तो इस तरीके से गलत कर देता है जल्दबाजी में, है ना। हालांकि ऑप्शन में नहीं था, पर यहाँ पर क्या 7 तो उसके आगे है 9 उसके पीछे है, तो 16 तो वही होगी और एक पंक्ति में खुद भी है, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा 34 हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35, ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसका, हाँ 10 मार्च, अच्छा उधर आएगा ये, बोल क्या रहा है, देखो क्योंकि देखो यदि 10 मार्च 2001 को बुधवार हो तो 10 मार्च 2001 को बुधवार हो तो 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखना दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 10 मार्च 2010 और 10 मार्च 2020, यानी कि यहाँ पर जो अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, क्योंकि 10 मार्च 2010 और 10 मार्च 2020 10 मार्च सेम है, यानी कि मुझे 2000 कहाँ से 2001 से कहाँ तक जाना है 2020 तक, कितने वर्ष का अंतर होगा दोस्तों 19 का, यानी कि 19 का होगा, तो 19 वर्षों में कहीं ना कहीं लीप वर्ष की बात करो तो लीप वर्ष कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे, तो 2001 से अगर मैं बात करूं तो एक तो 4 आएगा, एक 8 आएगा, एक 12 आएगा और एक 16 आएगा, 16 के बाद में और एक 20 आएगा, मतलब कितने 5 आएंगे। 5 की बात करो तो इसमें कितने 14 क्या हो जाएंगे साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष की वजह से एक दिन और इसकी वजह से 2 दिन, तो कितने हो जाएंगे 10 और 14 24 हो जाएंगे। 24 में किसका 7 का भाग देंगे, आएगा कितना 3, यानी कि विषम दिन 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बुधवार दिया हुआ था, बुधवार में अगर 3 जो बढ़ाऊंगा तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके। वो अच्छे का मतलब यूं है कि आपका टाइम भी नहीं लगता है। अब देखो ये आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, कुत्ता बकरी और गाय तीनों से दर्शाने वाला सही वेन आरेख होगा। तो दोस्तों कुत्ता कुत्ता होता है, बकरी बकरी होती है, गाय गाय होती है, अगर हाँ इसके साथ जानवर होता तो फिर तीनों में आ जाता, लेकिन आपको इसमें जानवर की बात नहीं की गई है, नहीं कही गई, मतलब कुत्ता कुत्ता बकरी बकरी गाय गाय होगी, यानी कि तीनों अलग अलग होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। अच्छा सुनना, अगर मैं इस भाग को अलग कर देता हूं तो इसमें कितने बनेंगे 3, मैं अगर इस भाग को अलग कर देता हूं तो इसमें कितने बनेंगे 3, और इस वाले भाग में कितने बनेंगे दोस्तों 1। और इसके अलावा अब देखना इसमें, अगर मैं इसमें ये वाले भाग की बात करता हूँ, ये वाला, तो इसमें देखो 1 2 3 4 और एक पूरा 5, ये कितना बनाएगा 5। ठीक है, तो कुल मिला के बने कितने रहे 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, ये तो इसी में बन रहे, और एक सबको जोड़ने से एक और ये बनेगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी यही देख लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 38, कि घड़ी में 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है। 3:40 का मतलब मिनट की सुई 8 पर होगी और घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होगी। मैंने मान लिया अगर 3 पर ही होती तो दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर होता, 5 घंटे का, और अगर 5 घंटे का अंतर होता तो 1 घंटे में 30 डिग्री यानी
कि 5 में कितना बना था 150 डिग्री। लेकिन मुझे पता है कि 3:40 होगी, तो जितना 40 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी उतना 3 से आगे होगी। अगर 3 पर होती तो 150 बनता, तो 40 मिनट में कितना 20 बनाएगी। एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री बनाती है, तो 20 में 40 में 20 बनाएगी, तो 20 इसमें घटा दूंगा तो बचेगा कितना 130 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर। अच्छा हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 39। मछली, जल और पक्षी। मछली जल में रहती है, ठीक है, तो पक्षी की बात करो तो पक्षी कहां रहेगा दोस्तों, आकाश में। अब ध्यान से समझना इस बात को। अब कई सारे थोड़ा सा इसमें इस तरीके का दिमाग लगाते हैं कि मछली जल के अंदर ऑल टाइम रहती है, तो पक्षी ऑल टाइम आकाश में थोड़ी रहता है, नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर कहां रहता है, तो आप बताओ, पेड़ पर रहता है ऑल टाइम। ऑल टाइम तो पेड़ पर भी नहीं रहता है साहब। अच्छा, कहाँ रहता है, घोंसले में रहता है ऑल टाइम? नहीं भाई साहब, खाना खाने पीने वीने बाहर भी जाता है, क्योंकि मछली तो पानी वानी सब कुछ वहीं पीती है। अच्छा, वायु में रहता है ऑल टाइम? फिर नहीं रहता है साहब, घोंसले में भी बैठता है। तो क्या आकाश में रहता है ऑल टाइम? कि साहब आकाश में भी नहीं रहता है, वो तो आता है, पर इसका मतलब ये ऑल टाइम वाली बात का कंसेप्ट इसमें लगाए तो नहीं है। मछली जल के अंदर सर्वाइव करती है, तो पक्षी की बात करो, तैरना घूमना फिरना जो भी है, तो पक्षी का जो संबंध लेते हैं अपन किससे लेते हैं, आकाश से लेते हैं, क्योंकि पक्षी, एक पक्षी आकाश में उड़ने वाले को सबको क्या कहते हैं, पक्षी। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन बोले तो आकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 भी ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। अमित ने 40,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भानु 20,000 रुपए के साथ व्यवसाय में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में होने वाला लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, एक बात बताना, एक तो अमित है और एक और कौन है, 4 महीने बाद भानु, ठीक है, भानु साहब 20,000 रुपए लगाकर। तो इसने 40,000 रुपए लगाए साहब, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, क्योंकि धन का बंटवारा जो होगा समय अलग और धन अलग, तो दोनों के गुणनफल के आधार पर होता है, दोनों के गुणनफल के हमें जो आता है उसके अनुपात पर करते हैं। 4 महीने बाद भानु आया, इसका मतलब इसने 20,000 रुपए लगाए, वो कितने टाइम के लिए लगे, 8 महीने के लिए। तो अगर मैं देखो 3 0 से 3 0, 20 दूआ 40, यानी कि 2 आ गया। 8 से काटा कितनी बार, 2 बार। ये कितनी बार कटेगा, 4 से 3 बार। 8 4 2 8 4 3 बार, 2 से ही कट जाएगा, बोलो 3:1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। 8 संतरा 40 रुपए में बेचकर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। आप मुझे बताओ, 8 संतरे को 40 में बेचेगा तो एक संतरा उसके कितने का पड़ेगा, 40/8 बोले तो 5 रुपए का, ठीक है। बेचकर यानी कि ये इसका क्या है, एसपी है, ठीक है साहब। 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। इसका मतलब अगर उसका सीपी जो भी रहा होगा एक संतरे का, उसका कितना 20% क्या नहीं होती, मतलब 80% पर उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसके कितने रुपए प्राप्त हो गए, 5। तो 20 चौके 20 पंजे, यानी कि उसका जो सीपी है वो सीपी कितना आ जाएगा, 25 25/4। ये अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसने इस वे में पूछा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो आप बताओ, ये उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है साहब, क्या 25/4, ये उसका क्रय मूल्य है। 20% का लाभ का मतलब 120% पर उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो 20 छंगे 20 पंजे, 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 50 25, यानी कि कितना आ गया, 6 पंजे का 30/4, यानी कि 4 संतरे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको, 30 रुपए में। 30 रुपए में 4 संतरे बेचेगा वो, तब जाकर उससे कितना 20% का लाभ होगा। और आपसे पूछा भी ये गया था दोस्तों कि 30 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएंगे, तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों, देखो, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतने रुपए तथा 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती हैं, तो वह राशि क्या होगी, साधारण ब्याज की दर से। 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 वर्षों में हो रही है
2284, 4 वर्षों में इतनी। तो अच्छा दोस्तों ये बात बताना कि साधारण वर्ष में प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो समान होता है, तो 3 साल में इतनी हो रही है और 4 साल में इतनी हो रही है, यानी कि 2480 में से अगर मैं 2286 को अगर घटाऊंगा तो मात्र 1 साल का ब्याज बढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा 6 साल में बढ़कर इतनी हुई थी, इसमें से मैं घटा सॉरी 4, इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 3 में से हो गया 1 बचेगा, या कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब 162 रुपए पर ईयर का ब्याज लग रहा होगा। तो मुझे वर्ष कितना, 3 वर्ष का क्या दिया हुआ है, तो वह धनराशि, अच्छा धनराशि पूछ रहा ना, हाँ मुझे 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, तो 1 साल का ब्याज इतना है, तो 3 साल का कितना होगा, तो 3 2 6 6 3 18, 3 और 1 4, 3 2 6 6 3 18, 3 और 1 4, 486 रुपए होंगे। अब देखो, या तो आप 3 साल का ब्याज निकाल लो, या फिर आप क्या करो 4 साल का ब्याज निकाल लो, और किस में से घटा दो, 3 साल का दिया हुआ है, तो 2286 में से अगर मैं 486 रुपए घटाऊंगा तो 0 और 18, बोले तो 1800 रुपये उसका क्या होगा, मूलधन। या फिर आप क्या करो, इसका 4 साल का मिश्रधन निकाल लो, ब्याज निकाल लो, तो 4 साल के उसको मिश्रधन में से आप घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं जितना बोलूं उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। आप भाई इसमें अगर आप करने जाओगे तो ये थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि एग्जामिनर जो होता है ना, बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब के मतलब निचोड़ निकाल लेता है। अब मैं बताता रहता हूँ क्लास में भी कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो समझना आप। इसमें मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के मध्य 7:6 में विभाजित किया जाता है। किसको किया जाता है, कोई धनराशि होगी उसको 7:6 के रूप में किया जाता है। तो मान लो कोई एक धनराशि कुछ भी रही होगी, दूसरी कुछ भी रही होगी, पर दोनों का जो योग होगा वो तो टोटल धनराशि रही होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, पर इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:6, और इनका योग कितना होगा, 13। यानी कि मुझे नहीं पता वो धनराशि क्या होगी, पर वो जो धनराशि होगी 100% किससे डिविजिबल होगी, 13 से होगी। तो ऑप्शन पर आ जाओ, बस आपको नहीं है ये नहीं करना विभाजित किया जाता है। यदि 2 वर्षों में इतने रुपए का ब्याज का अंतर आता है चक्रवर्ती और साधारण का, तो इसमें दर ही नहीं दी हुई है, मूलधन नहीं दिया हुआ, क्या कर लोगे आप, बहुत लेंथी चला जाएगा, बहुत ज्यादा। तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, पर क्या कि अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग करूं तो फिर 2 7:6 में बांटा है, तो दोनों का जो ये होगा वो 7:6 हो जाएगा। अब होगा तो इनका योग 13 होगा, तो इसके जो भी है वो जो राशि होगी टोटल वो 13 से डिविजिबल होगी। 13 42 में नहीं जाता, 13 39, 5 बचेगा, 50 नहीं जाता, 13 39, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 42 होगा, नहीं जाएगा। देखो 3 तो आंसर नहीं होगा, तो फिर मेरा यही तो होगा। भाग भी दे लो, 13 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 13 39, बचा कितना 5, 13 चौक 52, 100% वो जो राशि होगी 4420 रुपये हो सकती है। इसके हिसाब से अगर आप इसको कहीं भी सर्च करो, देखो एक अपन को क्या वो अप्रोच पकड़नी है, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो दोस्तों पीछे वीडियो करके देख लेना आप लोग। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, इसका गुना इससे, इसका इससे, इससे 4 के कितना होगा 12, 3 2 6, 1 2 2, 12 6 18 और 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो फिर इतने के क्वेश्चन आ गए है ना। 45, यदि प्लस का अर्थ माइनस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि क्वेश्चन बड़ी हो जाएगी, सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो क्या दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, प्लस का अर्थ क्या हो, गुणा हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा गुणा। भाग का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ क्या हो दोस्तों, प्लस हो, और गुणा का अर्थ माइनस हो, गुणा का अर्थ क्या हो, माइनस हो, माइनस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ क्या हो, भाग हो। अब इसको अगर सोल्व करें अपन, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 8 चौके को 32 कितना आएगा 4, फिर गुणा करेंगे 4 2 कितना होगा 8, फिर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 132, और 132 माइनस में 11 करूंगा तो हो जाएगा 121, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहती है तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 46, यदि 25 जनवरी 2020 में किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन सोमवार के दिन मनाया,
25 जनवरी 2020 में मनाया, तो वह व्यक्ति अगले वर्ष अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 20 जनवरी मतलब 25 जनवरी को उसने ये जन्मदिन 2020 में मनाया है, तो अगला जन्मदिन भी भाई साहब वो 25 जनवरी 2026 में मनाएगा। 25 जनवरी सेम है, 2020 से 21 में मनाएगा। अब देखो एक वर्ष का अंतर है, एक वर्ष का अंतर कौन सा का है कि सब लीप वर्ष का है, क्योंकि जब फरवरी की 29 तारीख आ रही तो कितने दिन बढ़ा दूंगा मैं, 2 दिन, और उसने कब मनाया था? सोमवार, तो अगला जन्मदिन कब मनाएगा? वो अगले वर्ष बुधवार के दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ दोस्तों? निम्नलिखित का एक तार्किक क्रम होगा। देखो एक आपको सिचुएशन होती है, उसको अपन को अरेंजमेंट करना पड़ता है, जंबलिंग वाला क्वेश्चन होता है। पुलिस, अपराध, दंड, जज और सुनवाई, और उस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक देखना होता है। इस घटना में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाली घटना को देखो आप, अगर वो दोनों समझ में आ जाती है तो आपका आंसर यूं निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले अपराध करेगा मतलब सबसे पहले 3 आएगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर सबके बाद उसको दंड दिया जाएगा, ये 5 पर आएगा, 5 पर ही आएगा, तो इसका मतलब 5 ये तो ठीक है, 5 ये इसमें भी नहीं है, तो फिर मेरा आंसर क्या है? ये नहीं विश्वास हो तो देखो ये फिर 3 आएगा, फिर कितना मतलब सबसे पहले 3 आएगा, सबसे पहले अपराध होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? कुल मिला के 1वें नंबर पर आएगा, ये 5वें नंबर पर आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो कर ही लिया था आपने। सबसे पहले अपराध करेगा, अपराध होने के बाद में क्या आएगी? पुलिस आएगी साहब, पुलिस आएगी तो 3 के बाद में क्या हो गया? 1 हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा? पुलिस आएगी, फिर उसके बाद में जज बैठेगा साहब, 3 नहीं 2, तो इसके बाद में 2 आ जाएगा। फिर जज बैठने के बाद में उसकी क्या होगी? सुनवाई होगी, मतलब 4 होगा। फिर उसको क्या मिलेगा? दंड। बोलो तो 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम का मतलब Z to A, ठीक है, लिख दिया जाए तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर, अच्छा 13वें अक्षर इधर से 13वें नंबर का और उधर से कौन सा? 25वें नंबर का, 13वें अक्षर और 25वें अक्षर, इधर से 25 का मतलब कौन सा? बी, और इधर से 13, 27 माइनस 13 14, 14 का मतलब क्या? एन। ठीक है, अब ये देखो बेसिक तरीका है, तो क्या कहता है उस तरीके से बताऊंगा मैं आपको, पर एन और बी के बीच में बात करते हैं अपन। तो देखो इधर से 13 दे दिया, उधर से 25 दे दिया, मतलब 2 तो इधर से नंबर और 13 ये मतलब 15 आ गया, 15 तो हो गया। 15 के अलावा अक्षर कितने बचे? सब 11 बचे, क्योंकि 26 होते हैं। जब 11 का आधा क्या होगा कि 5 इधर छोड़ूंगा, 5 इधर छोड़ूंगा, छठे नंबर का, तो आप क्या, या तो आप 13 में 6 जोड़ दो, तो 13 में 6 जोड़ोगे तो 13 से कितना होगा? 19, यानी कि इधर से आप 19वां नंबर का निकालोगे जेड की तरफ से, तो 27 माइनस 19 बोले तो 8, 8 पर क्या होगा? एच होगा। या फिर आप क्या करोगे? देखो बी से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और ये एन, ठीक है। अब इनके मध्य की बात करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच रही, ठीक है। 11 में से 1 2 3 4 5 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ो, आके जाएगा एच। पर आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 13 ये 2 वो 13 2 15 बच्चे कितने? 11, 11 का आधा करें, बीच वाला बात करें तो 5 5 छोड़ना पड़ेगा, 5 5 10 छठे नंबर, 5 इधर छोड़ूंगा तो छठे नंबर, या तो इधर से छठा या इधर से छठा, या तो इधर से 2 2 6 8 निकाल लो, क्योंकि इधर से मतलब इधर से 20 से 8 6 जोड़ूंगा तो 8 होगा, या 13 में 6 जोड़ा 19, इधर से जेड की तरफ से 19 निकाल लो, बात की है ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ दोस्तों? 49 में विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, नहीं बनाया जा सकता का मतलब देखो बी मिल रहा है, आर मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, मतलब ये बन सकता है। बी मिल रहा है, यू मिल रहा है, आर मिल रहा है, एन टी एन ओ टी भी मिल रहा है, ये भी नहीं बन सकता। बी डबल ओ ओ एक भी नहीं मिल रहा है, यही मेरा क्या हो गया? आंसर। ये नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है? अक्षरों, ये शब्द दिया हुआ है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखो यहाँ पर ये 4 1 19 20 9 14 7 21 9
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट करता हूँ मैं भी, है ना, ये कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी। देखो दोस्तों, इसकी बात कर रहे थे अपन क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। देखो, ये कितने पर आता है, 4 पर आता है, ये कितने 9, ये कितने 19, ये कितने 20, ये कितने 1 9 7 21 9 19 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। कैसे कि भाई देखो, इधर से बात करते हैं, 4 5 6 7 8 9, एक तो बन गया, 10 11 12 13 14 नहीं बना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बना, 19 20 एक और ये बन गया, 21 22 23 24 25 आगे नहीं है, 20 के बाद में 21 22 आगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 7 8 9 एक और ये बन गया दोस्तों, 9 हो गया ना, 9, और उसके बाद में 9 10 11 नहीं है, 21 के आगे नहीं है, 9 10 11 नहीं है, 19 के बाद में 20 नहीं है, मतलब 3 तो उधर से बन गए, तो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 3 तो है, एक आधा करो बना, एक आधा करो बना और मेरा काम हो जाएगा, 8 9 10 11, अच्छा 19 20 21, 1 2 3 और ये 4, और ऑप्शन में मैक्सिमम ही 4 ही है, और बन ही नहीं जाओगे तब तो ऑप्शन में 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा, इसमें अगली स्लाइड में भी जाना पड़ेगा अपन को। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है, सपोज करो कि इधर भी चला दो उसको 100 मीटर, ये यहां तक चला दिया, 100 मीटर सीधा चलता है, ठीक है, 100 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 75 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ये आ गया, फिर कितना 100 मीटर चलता है, फिर उसके बाद में तथा फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, अपने बायां किधर होगा दोस्तों, इधर, और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है, ठीक है। यदि वह अंत में पूर्व दिशा में जा रहा हो, दोस्तों यहाँ पर अपन डायरेक्शन मेंशन कर देंगे। अब उसने क्या बोला, यदि वह अंत में पूर्व दिशा में जा रहा हो, तो ये पूर्व होगा, तो ये ऊपर पश्चिम होगा, और अगर ये पूर्व है तो ये उत्तर, और ये क्या होगा, दक्षिण। अब उसने पूछा क्या है आपसे दोस्तों कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण, क्योंकि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था इसमें। अच्छा, पूर्व दिशा में जा रहा हो, ये अंत में पूर्व में जाएगा, तो ये पूर्व होगा तो ये पश्चिम होगा, पूर्व का, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलत कर देना पड़ा, पूर्व के जस्ट बाद में क्या आता है, उत्तर आता है, तो ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, तो बिल्कुल सही है, किस दिशा में जाएगा, ये दक्षिण में नहीं जाकर उत्तर में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा फिर आपका ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 152। 12,000 रुपए की राशि का 25% की दर से एसआई और सीआई के 2 वर्ष का ब्याज बताओ। कैसे भी कर सकते हो दोस्तों इसको, आप तुम्हारी मर्जी पड़े जितना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये पी होगा तो 1 साल का ए, दूसरे साल का ए, और ये कितना होगा बी। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख लिया अपन, 1/5, सॉरी 1/4। तो अगर ये, हाँ ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 4, और ये 4 होगा तो ये कितना होगा 16। अब आप तो क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है। 16 किसके बराबर दिया हुआ है, 12,000 के। 4 से काटूंगा 4 बार, ये कितनी बार, 3,000 बार। फिर 4 से काटूंगा कितनी बार, 4 से काटूंगा कितनी बार, 25 बार। 25 या 75 कितना आ जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर कैसे करो दोस्तों, या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कि डिफरेंस जो होता है वो किसके, पी r/10 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो करके बताता हूँ मैं। 12,000 रुपये दिया हुआ है, उसके बाद में कितना 25, सॉरी 100 आएगा, 100 का स्क्वायर, 25 चौके, ठीक है। अब यहाँ 4 का स्क्वायर करूंगा 16, तो 16 का भाग दूंगा तो फिर कितना आएगा, वो 750 रुपये। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 53। ई बी की बहन है, ई क्या है, बी की बहन है। उसके बाद में ए सी का पिता है, ए किसका पिता है, सी का पिता है, ए सी का पिता है, अलग दिया हुआ है। बी सी का पुत्र है, अब बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। पुत्र के लिए ये, सी के लिए ये, ओ सॉरी ये कितना ए आ जाएगा, इसको भी इसके साथ जोड़ दिया मैंने।
यहाँ पर भी बी सी का पिता है, नहीं बी सी का पुत्र है, बी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, और ए सी का क्या है, पिता है, ए सी का पिता है, ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध होगा, ए का ई से, तो ये दोनों पिता, ये अभी इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। हालांकि इसमें अगर ये पूछता ए का और सी के बीच में, अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि बीच वाले जो पर्सन है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर मुझे एग्जैक्ट दिया हुआ तो अपन कर सकते हैं इसमें, है ना। अब इसमें या तो दादा होगा, देखो ये दोनों, ये इसका अगर बेटा है तो ये दोनों बहन भाई है तो इसका बेटा होगा, तो इसका पिता होगा, पिता का पिता दादा होगा, ठीक है। तो दादा मुझे ऑप्शन में दिया हुआ है, या तो इसका आंसर होगा दादा या नाना, दादा या नाना, पर मुझे इस टाइप का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसमें क्या मानूंगा, दादा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सीरीज का है, अच्छा क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया हुआ है, 100 52 28 16 10, 100 में से घटाए कितना, 48, इसमें से घटाऊंगा मैं कितना, 28 का मतलब ये 22, 22 और 2 कितना, 26, अच्छा 22 और 2 26 कब हो गया, 24 हो गया ना, ठीक है। फिर इसमें घटाया मैंने कितना, 12, फिर इसमें घटाया मैंने कितना, 8, तो देखो इसमें कितना डिफरेंस है, डबल डिफरेंस का है, इसमें है 24 का, इसमें है 12 का, इसमें है 4 का, ठीक है। तो 4 इंटू 12, अच्छा 48 घटाया 24 घटाया, 24 का था 12, 48 ही घट रहा है, 12 24 ही घट रहा है, ठीक है। 24 घटाऊंगा तो 28 बचेगा, 28 में से 12 घटाऊंगा, ठीक है, 12 में से फिर 8 घटाया, ठीक है, 8 घटाया, तो इसमें से कितना घटाऊंगा मैं, तो इसमें से घटाना पड़ेगा मुझे 6, और 6 घटाऊंगा तो 4 नहीं आ रहा, मतलब घटाऊंगा 4, तो मेरे पास आएगा 6, वो भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब मेरे को घटाना पड़ेगा 2, और 2 घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8। पर ऐसा देखते हैं क्यों घटा रहे हैं, इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 4 गुना, 8 घटाऊंगा तो 0, संभव नहीं है। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है, 80 40 40 ये, तो इसका अगर मैं 0.5 से गुणा करूं तो 40, इसका 1 से करूं, इसका 2 से करूं, आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना कितना, 2 करूंगा तो कितना होगा 4, 4 से करूंगा तो 800 को 32 320, आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको भी क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहनें हैं, ठीक है। आर और एस भाई है, ये आर और एस अभी नहीं दिया हुआ है, क्या है, भाई है, मतलब दोनों पुरुष है, आर और एस भाई है। ए की बेटी आर है, अब ए की बेटी कौन है, ए की बेटी आर की बहन है। अच्छा ए की बेटी जो है यहाँ पर वो किसकी बहन है, आर की बहन है, तो और ये आर और एस क्या है, भाई है, तो ये इसका मतलब ये इनकी माता जी होगी तीनों की, ये तीनों भाई बहन हो जाएगी। एक की बेटी आर की बहन है, आर की बहन जो है वो एक की बेटी का, तो बताओ बी का एस से मतलब एस के ये बी क्या लगेगा, तो ये लगेगा मौसी, मौसी मतलब माँ, ये दोनों बहनें हैं। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा क्या, फिर एक बार देख लेते हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, एक की बेटी, एक की जो बेटी है की बेटी आर की बहन है, ये इसकी बहन है, तो ये अगर इसकी बहन है ये इसकी बेटी है, तो ये तीनों इसके क्या होंगे, बेटे होंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, बी का एस से, बी का एस से संबंध होगा, बी का एस से संबंध होगा, तो भाई इसमें होगा मौसी, क्या होगा, मौसी, माँ हो नहीं सकता, इसके हिसाब से देखें दादी हो नहीं सकता, बहन हो नहीं सकता, चाची के रूप में अपन जा सकते हैं कि चाची, हालांकि चाची कह नहीं सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में मौसी होना चाहिए, पर तीनों के अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं है तो चाची उसी रूप में इसका निकलता है, अगर ये पुरुष होता तो इसकी बहन होती, बुआ लगती, पिता की लगती हो, है ना, पर ये तो मौसी लगेगी, संभव ही नहीं है, पर इसका आंसर अपन चाची से डी मानते हैं इसका, है ना। हाँ क्वेश्चन यही तक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आज क्या थोड़ा लाइट ने भी परेशान किया, थोड़ा लगा होगा आपको भी, बीच बीच में 1-2 बार डिस्टर्बेंस भी हुआ, पर कोई बात नहीं, अपने को तो करना ही था, पेपर का सॉल्यूशन से मतलब है और किस तरीके से किया जाता है उससे मतलब है, ठीक है। तो मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ,
तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले एक और बात कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।